गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। मेरे चैनल इसके जी न्यू नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं अध्याय 10 कोण। तो आज हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे माप के अनुसार से कोण कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो हमने जाना था। आइए उसको हम कुछ मोटी मोटी बातें जान लेते हैं शॉर्टकट रूप में। तो हमने देखा था कि कोण क्या है, आकृति में हमने पूरा कोण ढूंढा था। उसके बाद वहाँ पे हमने देखा था कि कोण कहाँ कहाँ पर बन रहा है, जैसे यहाँ पे घड़ी पे, दीवार पे, गेट पे बन रहा था। उसके बाद हमने देखा था बिंदु क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है और रेखाखंड क्या है और उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे बिंदु बा, रेखा सी डी, इसी प्रकार से किरण माना, इस प्रकार से देखे थे। उसके बाद हम अगला देखे थे हम लोग कोण की परिभाषा देखे थे और यहाँ पे जो गतिविधि दिया था इसको हमको पूरा किए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा कर लिए होंगे। उसके बाद हमने देखा था कि कोण का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोण का नाम किया था, जैसे हमने चित्र के अनुसार से कोण का नाम यहाँ पे बताया था। जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे, कोण AOB, जहाँ पे बीच में जो लिखा रहता वही कोण है। उसी प्रकार से हमने पूरा अंतिम तक देखा था। मैंने आप लोग को बोला था कि चित्र के अनुसार से कोण को ढूंढ करके इसमें तालिका में हमको भरना है कि इसमें कितने कोण हैं, कितने शीर्ष है, कितने भुजा है। तो आशा करता हूँ कि आप भर लिए होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आप एक कंपास बॉक्स में क्या क्या दिया रहता है उसके बारे में जाने थे। फिर उसके बाद हमने जाना था कि कोण कैसे बनाते हैं और कोण को नापते कैसे। अब उसके बाद आज हम देखेंगे समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण क्या है, कितने अंश का होता है, कैसे हम उसको पहचान कर पाएंगे। आइए उससे पहले एक बार हम पुनः किस प्रकार से कोण को बनाते हैं और मापते हैं इसको एक बार और देख लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि दी हुई नाप का कोण किस प्रकार से बनाया जाता है। मान लो हमको बोला जाता है कि आप 80 अंश का कोण बनाएंगे। तो 80 अंश को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा लेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको कहाँ पर आपको कोण बनाना है, किस बिंदु पे आपको कोण बनाने ध्यान देंगे। अगर आप इस बिंदु पे कोण बनाना चाहते हो तो आपको गिनती यहाँ से करना होगा। अगर आप इस बिंदु में कोण बनाना चाहते हो तो गिनती आपको यहाँ से करना होगा। मान लो यहाँ पे बना देता हूँ कोण। अब इसको बिंदुकित कर लिया। अब क्या करेंगे, हम जो चांदे की मध्य बिंदु है उसको इस बिंदु में रखेंगे और जो रेखा है उसको आधार रेखा में रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मैं इस प्रकार से यहाँ पे जैसे रख दिया मैं। अब क्या करेंगे, हम 80 अंशों को बनाना है तो गिनती अब इधर से करेंगे हम 80 अंश। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ पे आ गया 80 के सीधा में मैं बिंदुकित कर दूंगा और बिंदुकित करने के बाद इस बिंदु को मैं इस बिंदु से मिला दूंगा। तो इस प्रकार से जो प्राप्त कोण है वह हो जाएगा 80 अंश। अब इसका आप मान लो नाम रखना चाहते हो, मान लो इसका नाम ABC। तो नाम जब भी लिखते हैं क्या लिखते हैं, कोण। अब जहाँ पे कोण बना है उसको हमको मध्य में लेना है। जैसे B में कोण बना है तो B में मध्य हो जाएगा और A और C बराबर 80 अंश। इस प्रकार से आप कोण बना लिए। अब मान लो आपको बनाना है 115 अंश का कोण। जी हाँ, 115 अंश का मतलब हो जाएगा अधिक कोण। तो आप चाहे इसी बना सकते हैं या फिर हम इसे बना सकते हैं। अब मान लो हमको कोण यहाँ पे बनाना है तो इस जो मध्य बिंदु है इसको हम इसमें रखेंगे, आधार रेखा को इस आधार रेखा में मिला देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं रख देता हूँ तब मैं गिनती किधर से करूँगा, आप इधर से करूँगा। कितना गिनती करना है मुझको, 115। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गया, 110। अब 10 के बाद हमको गिनना है 5 और। तो 1, 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे भाग को गिनना है। तो यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए से इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया 115 अंश का कोण। मान लो हमने इसका नाम रख दिया है D। तो हम अब देखते हैं यहाँ पे कोण कहाँ पे बन रहा है, A पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण A, लिख देंगे BAD बराबर 115 अंश। इस प्रकार से आप दी हुई माप का कोण
आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी कोण को आसानी से माप सकते हैं। आइए अब इस कोणों के प्रकार को हम विस्तृत रूप से जानते हैं। आइए इस चित्र में हम कोणों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कहाँ कहाँ पर कोण बन रहा था। जैसे दरवाज़ा पर, इस सीढ़ी पे बन रहा है, जो बिजली के तार है, पतंग में कोण बना हुआ है, वृक्ष के शाखाओं में कोण बना है, घर में कोण बना है। अब जान लेते हैं एक बार और कोण की परिभाषा को। कोण किन्हीं दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे कि एक किरण यहाँ पे गया है और एक किरण यहाँ से यहाँ गया है, तो दोनों के बीच जो यहाँ पे झुकाव है, देखिए यहाँ पे मिला हुआ है, इसी को बोलेंगे कोण। जैसे कोण AOB। आइए आगे देख लेते हैं। अब कोण में हमने देखा था कोण के क्या क्या भाग थे। जैसे कोण में होता है सबसे पहले भुजा, ये बताया था। तो कोण बनाने वाली दो किरणों या रेखाओं को कोण की क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं। जैसे कि O से A तक और O से B तक, तो भुजा OA और भुजा OB। ठीक है, तो कोण में कितने भुजा होते हैं? दो भुजा। अब होता है शीर्ष, आइए शीर्ष को देख लेते हैं। कोण में होता है एक शीर्ष। कोण की दोनों भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कोण का शीर्ष कहते हैं। अर्थात जहाँ पे कोण बना है, जिस बिंदु में कोण बना है उसको बोलेंगे हम शीर्ष। जैसे कि यहाँ पे O पे कोण बना है तो क्या कहलाएगा? शीर्ष। ठीक है, तो भुजा हो जाएगा OA और OB, तो दो भुजा हो गया और शीर्ष हो गया एक O, तो यहाँ पे शीर्ष जो है O है। आगे देखेंगे। अब है कोण की संकेत। तो कोण को जब लिखा जाता है तो कोण को इस प्रकार से जो आकृति है इसके द्वारा हमको दर्शाना है। कोण को इस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखेंगे। अब कोणों के नाम देखे थे। जैसे यहाँ पे कोण है, कोण AOB, तो जहाँ पे कोण बनता है उसको हमेशा कहाँ पे रखना है? बीच में। जैसे कि हम क्या लिखें? कोण AOB। देखो जहाँ पे कोण बना है O पे बना है, तो O को हमेशा हमको बीच में रखना है। इसको हम BOA भी बोल सकते हैं इधर से, चाहे तो AOB बोलो चाहे BOA, लेकिन हमेशा O जो है बीच में ही रहना चाहिए। आइए कुछ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो कोण दिख रहा है, एक है कोण XYZ या XYZ या ZYX। जैसे कोण है XYZ या कोण ZYX। जैसे कोण कहाँ पर बना है? Y पर। उसी प्रकार से चित्र में देखेंगे कोण ABS, तो कोण कहाँ पर बना है? ब पर बना है, इसीलिए कोण ABS, ब को हम बीच में रखेंगे। उसी प्रकार से अगर इसको हम यहाँ से गिनेंगे तो भी, अगर हम इसको इस तरह से बोलेंगे SBA तो भी सही है, कोण SBA। अब है कोण का मापन। तो कोण को प्रायः अंश या डिग्री में मापा जाता है। मैं बताया था यहाँ पे जो बिंदी जैसा लगा है गोल, ये है अंश। जैसे 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 55 अंश। तो कोण को किससे मापा जाता है? अंश में या डिग्री में। आगे देख लेते हैं आप कोण की माप। जैसे मैंने बताया था कोण को बनाते समय हमको किस किस बात पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है आधार रेखा, और यहाँ पे जो G पे दिख रहा है आधार, जो मध्य बिंदु, इन्हीं को ध्यान में रख के हमको कोण बनाना था। जैसे यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, तो हम यहाँ से गिनेंगे तो 10, 20, 30 और 40, तो यहाँ पे बन रहा है 40 अंश का कोण। इस प्रकार से कोण की माप किया जाता है। आगे देख लेते हैं आप कोणों के प्रकार। तो बच्चों अभी हम न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण के अलावा शून्य कोण, सरल कोण और संपूर्ण कोण के बारे में भी जानेंगे। इस प्रकार से हम आज 6 कोण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले शून्य कोण। शून्य कोण क्या है? शून्य कोण तो वह कोण जिसका माप शून्य अंश का हो, शून्य कोण कहलाता है। यहाँ पे अगर हम चांदी से माप करेंगे तो यहाँ पे बना हुआ कोण कितने अंश का होना चाहिए? शून्य अंश का। अगर शून्य अंश का है तो क्या बोलेंगे उसको हम? शून्य कोण। जैसे कोण AOB बराबर शून्य अंश। ठीक है, तो वह कोण जिसका माप शून्य अंश का हो शून्य कोण कहलाता है। आगे देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे न्यून कोण। न्यून का तात्पर्य होता है छोटा। जी हाँ, न्यून से याद रखेंगे छोटा। तो वह कोण जो शून्य से बड़ा होता है वह कोण जो शून्य अंश से बड़ा होता है तथा 90 अंश से छोटा होता है। छोटा मतलब कि न्यून, तो उसे कहेंगे हम न्यून कोण। ठीक है, वह कोण जिसका माप शून्य अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा हो न्यून कोण कहलाता
है। जैसे यहाँ पे बना है 60, तो 60 को हम देखते हैं 60 अंश जो है 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, इसलिए कोण PQR बराबर 60 अंश, जो क्या है, न्यून कोण। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम समकोण। तो पिछली वीडियो में हम चर्चा किया था समकोण क्या है। सम का मतलब होता है बराबर। अगर हम चांदे को देखेंगे तो चांदे में कुल 180 अंश तक का लिखा होता है, और 180 अंश को अगर हम बराबर बराबर करें तो कितने अंश का आएगा, 90 अंश। जी हाँ, अगर हम 180 अंश को 2 बराबर भागों में बांट दें बीच से तो कितना आएगा, 90 अंश में बढ़ जाएगा, 90 90 180। तो इसी प्रकार से जो 90 अंश का माप होता है वह क्या कहलाता है, समकोण। ठीक है, एक बार और ध्यान देंगे, वह कोण जिसकी माप 90 अंश का हो। ठीक है, वह कोण जिसकी माप 90 अंश का हो समकोण कहलाता है। समकोण में एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है। लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाता हुआ सीधा रेखा। जैसे यहाँ पे कोण ABC, कोण कहाँ पर बना है, बी पर, तो कोण ABC बराबर 90 अंश। ठीक है, इसको याद रखना है, वह कोण जिसकी माप 90 अंश का हो समकोण कहलाता है। आइए और देख लेते हैं। अब जानते अधिक कोण। तो अधिक से तात्पर्य क्या है, ज़्यादा। जी हाँ, अब यहाँ पे हमने न्यून कोण में देखा था कम, तो यहाँ पे अधिक कोण से याद रखेंगे ज़्यादा। तो वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो किंतु 180 अंश से कम हो। यहाँ पे ध्यान देंगे, 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए। ठीक है, तो वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो किंतु 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पे है 120, तो 120 को हम देखते हैं 90 अंश से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो यहाँ कहलाएगा अधिक कोण। तो कोण XYZ बराबर 120 अंश अधिक कोण। आइए आगे देख लेते हैं। आगे जानेंगे हम सरल कोण। सरल कोण को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है रेखिक कोण, क्योंकि सरल कोण जो है एक रेखा में बना होता है, इसी कारण से रेखिक कोण कहेंगे। जैसे वह कोण जिसका माप 180 अंश का हो सरल कोण या फिर रेखिक कोण कहलाता है। याद रखेंगे, रेखिक कोण क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक रेखा में बना हुआ है। स्पष्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं, स्पष्ट नज़र आ रहा है कि एक ही रेखा में बने होने के कारण इस कोण को हम क्या बोलेंगे, रेखिक कोण या फिर सरल कोण। ठीक है ना, इस प्रकार से याद रखेंगे, वह कोण जिसका माप 180 अंश का हो सरल कोण कहलाता है। आइए अब देख लेते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या है। अगर हम चांदे को देखें, चांदे में एक चांदा हम देखते हैं उसमें 180 अंश होता है। अगर दो चांदे को एक साथ जोड़ देंगे तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 360 अंश। अगर हम यहाँ से आधा चांदा और इधर से आधा चांदा एक साथ मिला देंगे तो इस प्रकार से हमको गोल आकृति नजर आएगा, और इस प्रकार से गोल आकृति को क्या बोला जाता है, वृत्त। तो यहाँ पे जो कोण बना हुआ है एक चक्कर लगाने के बाद, तो यहाँ पे जो कोण बना है 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360। तो उसी ही बोला जाता है संपूर्ण कोण, क्योंकि यहाँ क्या कर लिया, एक पूरा गोला कर लिया। तो यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद अपने प्रारंभिक स्थिति से संपाती हो जाए, अर्थात वही स्थान में और आ जाए, तो इस प्रकार बना कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे OA है, इसको यहाँ से घुमाना शुरू करेंगे ऐसे, और एक चक्कर लगाने के बाद पुनः अपने स्थान में पुनः आ गया, संपाती हो गया। संपाती मतलब वही स्थान में आ गया, अपने ही पथ पुनः आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक चक्कर लगाने के बाद एक आकृति बन गया है जिसको बोला जाता है वृत्त, और वृत्त के अंदर में जो बना हुआ कोण कितने अंश का होता है, 360। इसीलिए इसको बोला जाता है संपूर्ण कोण। आइए अब हमारे पाठ्य पुस्तक में दी हुई इन आकृतियों के बारे में चर्चा करें कि वास्तव में यह न्यून कोण है, अधिक कोण है कि समकोण है। नीचे दिए गए कोणों को मापो और बताओ कि वे समकोण हैं, न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो सबसे पहला आकृति हम देख रहे हैं, यहाँ हमको स्पष्ट नज़र आ रहा है। अगर हम चांदे से माप कर देखेंगे तो 90 अंश जो सीधी रेखा में होता है, इस प्रकार से यहाँ बना हुआ है समकोण 90 अंश। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ वाला आकृति 90 अंश से कम है, तो हम जानते हैं जो 90 अंश से कम है वो क्या है, न्यून कोण। तो यहाँ है न्यून कोण। उसी प्रकार से इस आकृति को अगर हम घुमा के देखें तो हमको इस प्रकार से नज़र आएगा, यहाँ भी हमको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है 90 अंश से कम, तो क्या कहलाएगा, यह न्यून कोण। यहाँ आकृति देखेंगे स्पष्ट रूप से हमको नज़र आ रहा है सीधी रेखा में
बना हुआ है, इस प्रकार से सीधा रेखा इधर से भी सीधा रेखा है, तो यहाँ कहलाएगा 90 अंश का। तो क्या कहलाएंगे इसको हम? समकोण। अब यहाँ पे जो चौथा आकृति है जहाँ पे देख पा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से वो नज़र आ रहा है, जो 90 अंश सीधा होता लाइन उससे वो थोड़ा आगे है, अर्थात 90 अंश से ज़्यादा है। तो हमने देखा था कि वहाँ कोण जिसका माप 90 अंश से ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो यह जो आकृति है अधिक कोण है। उसी प्रकार से इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जो आकृति है, यह आकृति और यह आकृति दोनों एक ही समान है, बस दिशाओं को अलग अलग दिया गया है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार देख रहे हैं कि दोनों क्या है? 90 अंश का है जो समकोण है। अब यह जो आकृति है अगर इसको हम घुमा के देखें तो इस प्रकार से हम घुमा के देखेंगे तो क्या है? 90 अंश से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि यहाँ एक अधिक कोण है। अब इस आकृति पर चर्चा करें तो यह आकृति 90 अंश से कम है, लगभग 80 अंश के करीब दिख रहा है। अगर हम नाप के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। अब अगला जो आकृति है यह जो है 90 अंश से आपको अधिक दिख रहा है। अगर आप नाप के देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यह लगभग 110 अंश के बराबर जा रहा है। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार से आप चांदे से माप कर या फिर अपने अनुमान से ही आप बता सकते हो कि कौन सा कोण न्यून कोण है, सम कोण है या अधिक कोण है। तो ठीक है बच्चों, अभी मैं जो बताया आपको परिभाषा न्यून कोण का, अधिक कोण का, शून्य कोण का, सम कोण का, इन परिभाषाओं को आप एक बार पुनः दोहरा करके अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, ताकि आप जब भी इस प्रकार से चित्र आकृति देखें आप फटाक से बता सकें। अगले वीडियो में हम गणित के ही अन्य पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।